भारत देश का एक राज्य जिसका नाम उत्तर प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का वह वीर सपूत अपनी तलवार तेजी से घुमाता अंग्रेजी सैनिकों का सर धड़ से अलग करता, चीरता और तोड़ता बाहर निकल गया। फिरंगी सैनिक उस अकेले वीर सपूत की बहादुरी देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिरंगी सैनिकों ने उसका पीछा करते हुए और फिरंगियों को वह सपूत थकाता हुआ बहती हुई नदी में बिना कुछ सोचे समझे बिना झिझके छलांग मार। फिरंगी फौज उसके इस करतब से अपना माथा पीटते हुए चारों तरफ से नदी को घेर कर उस पर गोलियां बरसाना चालू कर दिया। एक गोली उसके पीठ पे लगी तो जोर से आवाज आई, कौन कायर फिरंगी फौज है जो पीठ पे वार करती है? दम है तो सीने पे वार करो और अपना सीना आगे कर दिया। फिरंगी फौज उसके ऊपर गोलियों की बरसातें चालू कर दी। गुरूर और मगरूर अंग्रेजों की बदले की आग इस पर भी ठंडी नहीं हुई। उन्होंने उस शहीदे वतन के धड़ से सर को अलग कर दिया और बांस में लगाकर 3 दिनों तक पूरे आजमगढ़ के गांव में घुमाते रहे। आज हम बात करेंगे आजमगढ़ के ऐसे ही एक वीर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है इनायत और आप लोग देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब इंडियन मुस्लिम क्रांतिकारी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों प्लीज वीडियो पर बने रहे, आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं भी आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही रहने वाला हूँ। वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें और कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसी लगी और कितने लोग इनके बारे में जानते थे। हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा दिल रहा होगा जिसे गुलामी का अंधेरा रास आया हो। वैसे तो प्रत्येक हिंदुस्तानी दिल में, चाहे वो शेख हो या हो ब्राह्मण, पठान हो या हो राजपूत, हिंदू हो या हो मुसलमान, सभी के दिलों में आजादी की शामें रोशन थी। देश प्रेमी दिलों में आजादी की रोशन ज्योति की तपिश ने गुलामी की मोटी मोटी बेड़ियों को पिघला कर रख दिया था। इस तरह भारत देश ने गुलामी की लानत से छुटकारा पाकर आजादी की नेमत को हासिल किया। महान और नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में तो लोग कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन वतन के गुमनाम शहीदों के कारनामे तो दूर की बात है। उनके नाम से भी कोई वाकिफ और परिचित नहीं है। इस बड़ी कमी को देखते हुए और मद्देनजर में रखते हुए एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी शेख रजब अली शहीद का इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ मोहम्मदाबाद तहसील ग्राम बमहुर के निवासी थे शेख रजब अली शहीद। देश के इतने अंदरूनी गांव में भी ऐसे कई ज़्याले सपूतों ने जन्म लिया जिनमें देश को आज़ाद कराने की जागरूकता मौजूद थी। जब फिरंगियों ने भारत देश पर नाजायज कब्जा करके आज़ादी के इनकलाबियों पर जुल्म सितम ढाए, उन्हें जेल में बंद किया, उन पर गोलियां बरसाई गई, यहाँ तक कि उन मासूम को बेतहाशा खून बहाया गया। उन बेगुनाहों के बहे हुए खून के कारण ऐसा माहौल बना कि केवल शहर में ही नहीं बल्कि दूर दराज गांव, कस्बे, बस्ती में हजारों लाखों आज़ादी के मतवाले पैदा हो गए। शेख रजब अली भी भारत देश के एक छोटे से गांव के गुमनाम शहीद वतन थे। उन्होंने भारत देश की आज़ादी की 1857 की लड़ाई में अपनी वीरता के कारनामे दिखाए। उनके साथी शेख मुब्बन, शेख बचई और ठाकुर परगन सिंह ने आसपास के कई गांवों में घूम घूम कर इनकलाबियों को जमा किया, उनके दिलों में आज़ादी की ज्योति को रोशन किया और लोगों को देश की आज़ादी पर मर मिटने के लिए तैयार किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन सभी सरपरोशों ने अपने अपने क्षेत्र में क्रांति के आंदोलनों में भाग लेकर अंग्रेजों में हड़कंप मचा दी। फिरंगी यह समझने लगे कि जिला आजमगढ़ में भी उन्हें दमन चक्र की नीति लागू करनी पड़ेगी। योजना के तहत अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर बल का प्रयोग शुरू कर दिया। शेख रजब अली के बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय की गिरफ्तारी के कारण शेख रजब अली चिंता में पड़ गए। हालांकि वह पहले से ही समझते थे कि ताकतवर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नतीजा तो ये होना ही था। रजब अली ने अपने अन्य साथियों की हिम्मत को बढ़ाते हुए उन्होंने अगला कदम उठाने के लिए आसपास में सोच विचार किया। कुछ समय बाद स्वतंत्रता सेनानी रजब अली ने अपने साथियों शेख मुब्बन, इज्जत आदि के साथ
आजमगढ़ की कोतवाली पर जोरदार हमला कर दिया। उन्होंने हवालात का ताला तोड़कर उसमें बंद आंदोलनकारियों को रिहा कराने का बड़ा कारनामा अंजाम दे डाला। अंग्रेज शासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। ब्रिटिश अधिकारियों के गुस्से का पारा सीमाओं को पार कर गया। इस दौरान रजब अली अंग्रेजों के पंजों से बचकर अगली रणनीति बनाने के लिए ममरुआ गांव में खामोशी से जाकर छुप गए। उधर ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने क्रांतिकारी नेता शेख रजब अली की तुरंत ही गिरफ्तारी के लिए किए जाने वाले हुक्म जारी कर दिए। चारों ओर युद्ध स्तर पर तलाश शुरू हो गई। गांव का कोई भी घर या टपरा ऐसा नहीं बचा जिसकी अंग्रेजी सिपाहियों ने तलाशी न ली हो। रजब अली कहीं भी नजर नहीं आए। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, ब्रिटिश अधिकारियों के गोरे चेहरे कभी गुस्से से लाल होते और कभी उनके माथे पर लकीरों की संख्या बढ़ती जाती। परेशान सैनिकों अधिकारियों ने आसपास के सभी इलाकों में सीआईडी का जाल बिछा दिया। पूरे क्षेत्र में खौफ और परेशानी का माहौल बन गया। वहाँ गांव वाले भी, जो कि शेख रजब अली का पता नहीं जानते थे, परेशान थे। जो जानते थे वह हैरान थे कि देखो आगे क्या क्या होता है। देश प्रेमी गांव वालों ये नहीं चाहते थे कि आजादी का नेता फिरंगियों की पकड़ में आ जाए। शेख रजब अली की तलाश में ब्रिटिश सेना के घोड़ों की टापों ने पूरे गांव की धरती को रौंद डाला। आजादी के मतवाले रजब अली साधनों की कमी के कारण कहीं दूर नहीं जा सके। कुछ समय बाद सीआईडी ने उनके छुपने का पता लगाकर अधिकारियों को सूचना दे दी। फिर क्या था, अंग्रेजी मजिस्ट्रेट बेनू बोल्स ने पूरी तैयारी से अपने सैनिकों के साथ ममरुआपुर गांव पर चढ़ाई कर दी। सैनिकों ने चारों ओर से गांव को पूरी तरह से घेर लिया। एक रजब अली को यह मालूम हो गया कि वो चारों जानिब से अंग्रेजी सेना के घेरे में आ चुका है। उसने तो अपने मन में ठान रखी थी कि अपने देश के लिए ही जीना है और अपने देश के लिए ही मरना है। भारत के उस वीर सपूत ने कुछ देर सोचा, फिर अपना मन पक्का करके अपनी तलवार उठाई। वह ज़्यादा फिरंगियों के डरे बगैर ब्रिटिश सेना के घेरों में अकेले कूद पड़ा। भारत का वह वीर सपूत अपनी तलवार तेजी से घुमाता, अंग्रेजी सैनिकों के सर धड़ से अलग करता, चीरता और तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। सैनिक उस अकेले रजब अली की बहादुरी को देखकर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। सैनिकों ने उसका पीछा किया। रजब अली आगे आगे अपने आप को बचाता और फिरंगियों को थकाता हुआ। जब उसको यह अंदाजा हो गया कि अब वह सेना की पकड़ में आ सकता है, तो उसने वहां बह रही टोस नदी में बिना कुछ सोचे समझे, बिना झिझके लंबी छलांग लगा दी। ब्रिटिश सेना उस बहादुर रजब अली के करतब देखकर अपना माथा पीटने लगी। फिरंगियों ने नदी को चारों ओर से घेर लिया और उस पर गोलियां बरसाना चालू कर दिया। एक गोली उसके पीठ पर लगी तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, फिरंगी फौज कायर, पीठ पर गोली कौन चलाता है? दम है तो सीने पर गोली चलाओ। उन्होंने अपना सीना आगे कर दिया और फिरंगियों ने उस पर गोली बरसाना चालू कर दिया। वह स्वतंत्रता सेनानी शेख रजब अली की लाश हाजीपुर घाट पर तड़पने लगी। क्रूर और मगरूर अंग्रेजों के बदले की आग इस पर भी ठंडी नहीं हुई। उन्होंने उस शहीद वतन की लाश को चारों ओर से घेर लिया। जालिमों ने उस शहीद के बदन को चाकुओं से जगह जगह जख्मी कर डाला। उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और बांस में लगाकर 3 दिनों तक पूरे गांव में घुमाते रहे, ताकि आंदोलनकारियों के मन में ये डर बैठ जाए कि फिरंगी शासन के खिलाफ बोलना और उनके खिलाफ लड़ना ये हाल होता है। एक शहीद की लाश के साथ अंग्रेजों का वो अमान्य बर्ताव उनके जुल्म सितम और दरिंदगी व वहशियपन की निशानी है। उनके बदले की आग इस पर भी नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने शहीद रजब अली के गांव जाकर उनका घर जला दिया। उनकी बकिया जायदाद जब्त कर ली गई। शहीद रजब अली की लाश को देश प्रेम के जुर्म में कायर फिरंगियों द्वारा बेदर्दी से कितनी सजाएं दी गई हैं, उन्हें अगर लिखने बैठ जाए तो कलम थर्रा जाएगी, सुनने बैठ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर
शेख रजब अली शहीद की याद को ताज़ा करके हर हिंदुस्तानी के दिल में देश प्रेम भर जाएगा। कमेंट करके बताओ गाइस, कौन कौन जानता था इन्हें गुमनाम के इस शेख रजब अली शहीद वतन के बारे में। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।